नॉर्दर्न अलायंस के चीफ मसूद के तजाकिस्तान भागने की खबर। पंजशीर हामी और मसूद के वादी में ही होने की बात कही। मसूद हामियों का दावा, मसूद आखिरी दम तक पंजशीर में ही रहेंगे। मसूद दुश्मनों को पीठ दिखाने वालों में से नहीं। पंजशीर में जंग के बीच एनआरएफ की कमान अमरुल्लाह साले ने संभाली। पहाड़ों पर खास हिकमत अमली के तहत तालिबान के लड़ाकों पर किया जा रहा है हमला। पंजशीर के डिप्टी गवर्नर कबीर वसीक का बयान। पंजशीर में तालिबान और एनआरएफ के बीच लड़ाई जारी, तालिबान को भारी नुकसान होने का भी किया इंकशाफ। अफगानिस्तान से फौज की वापसी के बाद अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन कतर पहुंचे। अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकियों को निकालने पर चर्चा। काबुल एयरपोर्ट से हटने के बाद पहली बार अमेरिका ने अपने 4 शहरियों को अफगानिस्तान से निकाला। अमेरिका ने तालिबान को दी जानकारी। अफगानिस्तान में फंसे 311 से ज्यादा अफगानों को बचाने की कोशिश में जुटेगा ब्रिटेन। कई अफगानियों ने की थी ब्रिटिश फौज की मदद। अफगानिस्तान में नाटो फौज की मदद करने वाले 500 अफगान शहरियों को निकाला गया। रेस्क्यू किए गए लोगों को यूरोप में फौजी ठिकानों पर रखा गया। तालिबान हुकूमत में अपनी नुमाइंदगी को लेकर खवातीन का मुजाहरा। बल्क सूबे में खवातीन का तालिबान के खिलाफ अल्लाह बोल। अफगानिस्तान में अपने हुकूक को लेकर सड़कों पर उतरी खवातीन, आजादी के भी नारे लगाए। अफगानिस्तान के हालात पर बोले पाकिस्तान आर्मी चीफ बाजवा। कहा, अफगानिस्तान में सभी के हुकूक के दिफा करने वाली सरकार चाहता है पाकिस्तान। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के बीच बाजवा ने छोड़ा कश्मीर राह। कहा, पाकिस्तान कश्मीर को सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। साबिक ब्रिटिश वजीर आजम टोनी ब्लेयर का इंतबाह। का इस्लामाबाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा। तालिबान को टोनी ब्लेयर ने शिद्दत पसंद इस्लाम के आलमी तहरीक का हिस्सा बताया। टोनी ने कहा, शिद्दत पसंद इस्लाम के खतरे को नहीं किया जा सकता है अनदेखा। पंजशीर में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद अब अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ अल्लाह बोल। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने किया मुजाहिरा। तालिबान का दावा, बड़ी तादाद में पंजशीर मिलिशिया लड़ाके पहाड़ों से उतरे और तालिबान के सामने की खुद सुपुर्द। अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के नायब सदर मौलवी अब्दुल सलाम हनफी ने काबुल में चीनी सफीर से की मुलाकात। अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर की चर्चा। चीन ने अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को जारी रखने की बात कही। कोरोना की रोकथाम में मदद का भी दिया भरोसा। मुल्ला बरादर की जगह मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को मिल सकती है अफगानिस्तान की कमान। बुध को तालिबान सरकार की तश्कील का इम्कान। तालिबान ने सरकार तश्कील के लिए कई ममालिक को भेजा दावतनामा। तालिबान ने चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, कतर, तुर्की को भेजा इन्विटेशन। दिल्ली में वजीर आजम की रिहाइशगाह पर 2.5 घंटे तक चली आला सतही मीटिंग। बैठक में वजीर दाखिला, वजीर दिफा, वजीर खारजा और वजीर खजाना भी रहे मौजूद। बैठक में तालिबान के इख्तिदार में आने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा। मीटिंग में आने से अजीत डोभाल, सीडीएस विपिन रावत भी रहे मौजूद। तालिबान राज की पहली तस्वीर। कॉलेजों में लड़के लड़कियों के बीच लगा पर्दा। पर्दे की एक तरफ लड़के और दूसरी जानिब लड़कियां बैठी हुई दिखी। तालिबानी हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जारी किया था हुक्म। कहा, कॉलेज में लड़के और लड़कियां अलग कमरे में बैठे वरना बीच में पर्दे लगाएं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दखल पर तालिबान की पाक को नसीहत। का अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल न दे। तालिबान ने कहा, अंदरूनी मामलात में मदाखलत मंजूर नहीं। बरादर के आईएसआई चीफ से मुलाकात से तालिबान नाराज। मुल्ला बरादर और आईएसआई चीफ की मुलाकात। अफगानिस्तान में सरकार बनाने को लेकर हुई चर्चा।
पंजशीर में पाकिस्तान का तालिबान का साथ देने का एक और सबूत। पंजशीर में दिखा पाकिस्तान का फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर। पंजशीर में कब्जे को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स ने खुलकर दिया तालिबान का साथ। पाक अपने फाइटर जेट की मदद से मुसलसल करता रहा तालिबानी लड़ाकों की मदद। अमरुल्लाह साले ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखकर मांगी मदद। कहा पंजशीर के हालात पर गौर नहीं किया गया तो कत्लेआम देखने को मिलेगा। साले ने खत में लिखा पंजशीर को तालिबान से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जरूरत। तालिबान के इक़्तिसादी नाकेबंदी से 3 जिलों में बहरान। पंजशीर में कब्जे को लेकर अहमद मसूद ने जारी किया बयान। कहा पंजशीर में तालिबान के खिलाफ जंग जारी। पाक की मदद से तालिबान बमबारी कर रहा है। अहमद मसूद ने कहा तालिबान और पाकिस्तान दोनों से लड़ रहे हैं। आखिरी दम तक सरेंडर नहीं करूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तालिबान के खिलाफ मसूद ने पूरी दुनिया से मांगी मदद। तालिबान के खिलाफ जंग खत्म नहीं होगी। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स अब भी पंजशीर में मौजूद है। अहमद मसूद ने अपने परिवार वालों की मौत की तस्दीक की। कहा तालिबान की बमबारी में कई लीडरान मारे गए। अहमद मसूद ने नायब तर्जुमान फ़हीम दश्ती के मारे जाने की बात कबूली। का तालिबानियों के हमले में दश्ती की गई जान। अहमद मसूद ने तालिबान के खिलाफ लोगों से खड़े होने की अपील की। 18 मिनट का ऑडियो टेप जारी कर बयान किया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा अफगानिस्तान को CPEC में शामिल किया। CPEC ने हर तरह के ताउन का वादा किया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान। कतर, तुर्की और UAE की टीमें काबुल एयरपोर्ट को दुरुस्त करने में जुटी। तालिबान के तर्जुमान मुजाहिद ने कहा बहरान से अभी अभी बाहर आए हैं। ऐसे में खवातीन और मर्दों को एहतजाजी मुजाहरा नहीं करना चाहिए। पंजशीर के गवर्नर हाउस पर तालिबानियों को कब्जा। तालिबान ने पंजशीर की दारुल हुकूमत में फहराया अपना झंडा। तालिबान ने कहा दुश्मन का आखिरी किला तबाह। गवर्नर हाउस से अफगानिस्तान के झंडे को हटाया गया। AIMIM सदर ओवैसी आज से यूपी के 3 रोजा दौरे पर। अयोध्या से ओवैसी के यूपी के इंतखाबी दौरे का आगाज। ओवैसी आज अयोध्या के रुदौली कस्बे में वंचित शोषित इजलास को करेंगे खिताब। शेख मखदूम शाह की दरगाह पर भी जाएंगे ओवैसी। 8 सितंबर को ओवैसी का सुल्तानपुर में प्रोग्राम। दौरे के आखिरी दिन 9 सितंबर को ओवैसी जाएंगे बाराबंकी। यूपी के अयोध्या में AIMIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी की रैली को लेकर मुखालफत जारी। इकबाल अंसारी ने कहा हैदराबादी रहे ओवैसी, यूपी आने की जरूरत नहीं। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर अयोध्या में तपस्वी छावनी में महंत परमहंस आचार्य ने भी साधा निशाना। कहा ओवैसी नफरत भरा बयान देते। लखनऊ में आज DSP सदर मायावती प्रबुद्ध वर्ग इजलास को करेंगी खिताब। मिशन 2022 के लिए देंगी पैगाम। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर तंज। कहा डबल इंजन के सारे ड्राइवर नदारद। अखिलेश यादव ने कहा किसानों ने मईशत बचाई। बीजेपी ने किसानों की तौहीन की। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ। PM नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को वर्चुअली 13वें ब्रिक्स चौथी इजलास की करेंगे सदारत। वजारत खारजा ने दी जानकारी। शिक्षक पर्व के मौके पर आज PM मोदी तलबा और असतज़ा को करेंगे खिताब। टॉकिंग बुक और विद्यांजलि पोर्टल का भी करेंगे आगाज। नमाज के लिए अलग कमरे पर सियासत। झारखंड में बीजेपी अराकीन असेंबली ने असेंबली के अंदर लगाए जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे।
झारखंड असेंबली के बाहर बीजेपी एमएलएज ने किया भजन कीर्तन, वजीर खजाना ने भी किया हनुमान चालीसा का पाठ। किसान तहरीक की फर्जी तस्वीर ट्वीट करने पर घिरे राहुल गांधी, बीजेपी ने बोला करारा हमला, कहा भरम की सियासत करते हैं राहुल गांधी। हरियाणा के करनाल में आज किसानों की महापंचायत, अपने मुतालबात को लेकर अड़े हैं किसान। किसान महापंचायत के चलते एहतियातन इंटरनेट सर्विस बंद करने के हुक्म, दफा 144 नाफिज। इंटरनेट सर्विस बंद करने के सवाल पर बोले अनिल विज, कहा इंटरनेट की आड़ में शरारती अनासिर अफवाहें फैला सकते हैं, पुरअमन तरीके से मुजाहरा हो। किसान तहरीक के चलते सिंघू बॉर्डर पर रास्ता खाली करवाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का समाज से इंकार, कहा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हो समाअत। यूपी ने कोरोना वैक्सीनेशन में फिर तोड़ा रिकॉर्ड, अब तक 8 करोड़ लोगों को लगा टीका, सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला पहली रियासत बना यूपी। केरल हाईकोर्ट का मरकज को अहकाम कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का फर्क 84 दिन के बजाय 28 दिन करे सरकार, पीर को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। बिहार के मुजफ्फरपुर में वायरल फीवर का कहर, पिछले 24 घंटे में 45 नए मामले, एसकेएमसीएच के इन्फेंट वार्ड में एक बेड पर 2 बच्चों का हो रहा इलाज। उत्तर प्रदेश में पुरअसरार बुखार को लेकर वजारत सेहत की रिपोर्ट, कहा वायरल बुखार की वजह से फिरोजाबाद में बच्चों की हुई मौत, सरकार से जरूरी इक़दाम लेने को कहा। एमपी में आला तालीम महकमे में जल्द बड़ा फेरबदल करने की तैयारी, यूनिवर्सिटीज के चांसलर सब कहलाएंगे कुलगुरु, उज्जैन के विक्रम यूनिवर्सिटी से होगा आगाज। एमपी के नरसिंहपुर में सीएम शिवराज ने किए रावतपुरा सरकार मंदिर में दर्शन, एहलिया साधना सिंह के साथ किया हवन, रायसेन हनुमान मंदिर में भी की पूजा अर्चना। कांग्रेस की आदिवासी यात्रा पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस को निकालनी चाहिए पछतावा यात्रा, ये यात्रा आदिवासियों को धोखा। एमपी के छिंदवाड़ा में गोटमार का खूनी खेल रोकने के लिए पुलिस इंतजामिया ने संभाला महाज, पांडुना और आसपास के इलाकों में दफा 144 नाफिज, मंगल को होना है मेले का इनेकाद। बिहार में पंचायत इंतखाब के दूसरे मरहले का आज से नॉमिनेशन, 13 सितंबर तक चलेगा नॉमिनेशन, 29 सितंबर को है वोटिंग और 2 दिन होगी गिनती। पटना में राजभवन मार्च कर रहे एनएसयूआई कारकुनान पर लाठीचार्ज, जेईई पेपर लीक मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच कराने की मांग। बिहार के पटना में 6 रुकनी मरकजी टीम सैलाब से हुए नुकसान का कर रही है जायजा, बिहार के 16 जिलों में बने हैं सैलाब के हालात। राजस्थान में बीजेपी रियासती सदर सतीश पूनिया ने बताया शानदार जीत, कहा कांग्रेस के इक्वेशन हुई फेल।